नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे रियासत की कहानी जहां सम्मान, सत्ता और संस्कृति की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह कहानी है भदरी रियासत की, जो अपने गौरवशाली अतीत और प्रभावशाली व्यक्तित्वों के लिए जानी जाती है। उन्नीस 1926 का साल था जब राय कृष्ण प्रताप सिंह जी के बाद राय बहादुर की उपाधि से सुशोभित राजा बजरंग बहादुर सिंह जी ने भदरी का कार्यभार संभाला। लेकिन यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, भदरी रियासत की शान और सत्ता को बनाए रखने। राजा बजरंग बहादुर सिंह जी ने न केवल इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया, बल्कि इसे अपनी सेवा और कर्तव्य से सार्थक भी बनाया। आजादी के बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब भदरी रियासत भी भारतीय गणराज्य में विलीन हो गई। लेकिन राजा बजरंग बहादुर सिंह जी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के डिप्टी गवर्नर के रूप में 1955 से 1963 तक अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। यह वह समय था जब देश अपने भविष्य की नींव रख रहा था और राजा बजरंग बहादुर सिंह जी उस बदलाव का हिस्सा थे। हालांकि उनकी जीवन गाथा में एक अधूरापन था। उनकी एक पुत्री थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इस कमी को महसूस करते हुए राजा बजरंग बहादुर सिंह जी ने अपने भतीजे राजा उदय प्रताप सिंह जी को गोद लिया। 1970 में उनके निधन के बाद भदरी की विरासत और सत्ता राजा उदय प्रताप सिंह जी को सौंपी गई। यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक ऐसी परंपरा का निर्वाह था जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और जिसके माध्यम से भदरी की शान और गौरव को जीवित रखा गया। राजा उदय प्रताप सिंह जी का जन्म 23 सितंबर 1939 को कुंवर त्रिलोचन प्रताप सिंह जी और कुंवरानी रुक्मणी देवी जी के यहाँ हुआ। राजा उदय प्रताप सिंह जी ने देश के प्रतिष्ठित द दून स्कूल देहरादून से शिक्षा प्राप्त की। बाद में जापान से उन्होंने कृषि में स्नातक पूरा किया और जापान से ही पर्यावरण विशेषज्ञ की उपाधि मिली। राजा उदय प्रताप सिंह जी की शादी रानी मंजुल राजे जी से हुई, जो कि समथर रियासत के अंतिम शासक महाराजा राधा चरण सिंह जी की पुत्री और 6 बार के विधायक राजा रणजीत सिंह जुदेव जी की बहन है। राजा उदय प्रताप सिंह जी कट्टर हिंदूवादी छवि के व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने हिंदुत्व के प्रचार और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अभी भी हिंदुत्व के लिए तन मन धन से समर्पित है। राजा उदय प्रताप सिंह जी ने आयरन लेडी कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का विद्रोह कर भदरी को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी को कुंडा में सैन्य बल भेजना पड़ा। प्रकृति के प्रति समर्पित व्यक्तित्व में राजा उदय प्रताप सिंह जी का स्थान विशेष है। कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने की परंपरा उनकी जमीन से जुड़ी सोच और करुणा को दर्शाती है। 31 अक्टूबर 1968 का दिन इतिहास के पन्नों में भदरी रियासत के भविष्य के रूप में दर्ज है। कोलकाता की पावन भूमि पर राजा उदय प्रताप सिंह जी और रानी मंजुले राजे जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह केवल एक शाही परिवार में जन्मा शिशु नहीं था, बल्कि वह भविष्य में भदरी की प्रतिष्ठा और गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला व्यक्तित्व बनने वाला था। यह वही बालक था जिसने आगे चलकर यह साबित किया कि राजा होना केवल जन्म का अधिकार नहीं, बल्कि कर्म से अर्जित सम्मान है। राजा वही होता है जो अपने कार्यों से प्रजा के दिलों में अमिट छाप छोड़ दे। भदरी रियासत का ही एक भाग बेती इस महान शख्सियत का केंद्र बना। यह स्थान न केवल भदरी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक था, बल्कि वहां लाखों सताए हुए और मजलूमों को न्याय मिला। हम बात कर रहे हैं 7 बार के विधायक माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह जी, जिन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि शाही खून में विरासत से अधिक महत्व कर्म और समर्पण का होता है। अतीत गौरवशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वर्तमान सशक्त और गौरवशाली बनाना ये आप लोगों के हाथ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर प्रण से भागे। माननीय राजा भैया जी के जन्म के बाद उन्हें सिद्ध संत देवराहा बाबा जी के दर्शन के लिए ले जाया गया।
बाबा ने बालक को देखकर कहा, इस बालक का नाम रघुराज प्रताप सिंह होगा। यह न केवल अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, बल्कि धर्म, न्याय और नेतृत्व का एक ऐसा उदाहरण बनेगा जिसे लोग पीढ़ियों तक याद करेंगे। सिद्ध संत देवराहा बाबा जी का यह संदेश कि धर्म वही है जो दूसरों के कष्ट हर सके, राजा भैया जी के जीवन का मूल मंत्र बन गया। उनके नेतृत्व और न्याय प्रियता का आधार बाबा की वह आध्यात्मिक प्रेरणा थी जिसने उन्हें जन नेता के रूप में एक अलग पहचान दी। जब एक नेताजी ने कहा कि सर कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ है। राजा रघुराज प्रताप सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा महाप्रभु बाल विद्यालय नारायणी आश्रम शिवकुटी इलाहाबाद में हुई। 1985 में उन्होंने हाई स्कूल भारत स्काउट विद्यालय से पास किया। इसके बाद 1987 में उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा कर्नलगंज इंटर कॉलेज इलाहाबाद से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त की। साथ ही उन्होंने मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास में भी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनकी यह शैक्षणिक पृष्ठभूमि न केवल उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि उनके भविष्य के नेतृत्व और समाज सेवा में इसका गहरा प्रभाव भी पड़ा। शिक्षा पूरी करने के बाद जब राजा रघुराज प्रताप सिंह जी अपने गांव लौटे तो उन्होंने आसपास के गांव के कई सताए हुए और मजलूम लोगों को परेशान और असहाय स्थिति में देखा। उनकी पीड़ा को देखकर राजा भैया ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी हर संभव सहायता की। यह उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया। जहां अन्याय दिखता वहां वह खड़े हो जाते। उनके इस निस्वार्थ सेवा भाव और करुणा ने जनता के दिलों में उनके लिए विशेष स्थान बना लिया। धीरे धीरे उनके प्रति लोगों का स्नेह और प्रेम इतना बढ़ गया कि जनता ने उनसे आग्रह किया कि वह राजनीति में आए। लोगों का मानना था कि राजनीति में जाकर राजा भैया और बड़े स्तर पर समाज की सेवा कर सकते, लेकिन इस राह में एक बड़ी बाधा थी, उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह जी। राजा उदय प्रताप सिंह जी का मानना था कि राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसमें जो भी जाएगा वह गंदा होकर ही लौटेगा। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस दलदल का हिस्सा बने। लेकिन जब उन्होंने जनता का अपार प्रेम और राजा भैया के प्रति उनकी उम्मीदों को देखा तो उन्होंने अंततः इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। राजा भैया ने जनता के इस विश्वास को अपनी ताकत बनाया और मात्र 26 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए। यह केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि जनता के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण थी। उनका यह सफर राजनीति में एक नई परिभाषा लिखने वाला था। भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, भले ही उस प्रक्रिया में कितना ही समय क्यों न लग जाए। लेकिन राजा रघुराज प्रताप सिंह जी का मानना है कि यदि किसी प्रक्रिया में अत्यधिक समय लग रहा है तो वह स्वयं में अन्याय है। उनके लिए न्याय की परिभाषा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि पीड़ित को तत्काल राहत देने में है। इसी सोच को साकार करते हुए पिछले 30 वर्षों से लगातार कुंडा के बेती स्थित राजभवन में जनता दरबार का आयोजन होता आ रहा है। यहाँ हर वर्ग, हर जात के लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उन्हें अदालतों के लंबे इंतजार और महंगे खर्चों से बचाते हुए त्वरित न्याय मिलता है। बेती का यह जनता दरबार केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक परंपरा बन चुका है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, न जाति का न धर्म का। राजा भैया जी की सोच स्पष्ट है। जहाँ अदालतें सबूतों पर चलती हैं, वहीं उनके जनता दरबार में भावनाओं और इंसानियत को अधिक महत्व दिया जाता है। सन 1995 में माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी का विवाह बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह जी की तीसरी बेटी भानवी जी से हुआ, जिनके साथ उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। बेटों का नाम शिवराज प्रताप सिंह और ब्रिजराज प्रताप सिंह है, जो कि जुड़वा हैं। वहीं बेटियों का नाम राघवी कुमारी सिंह और ब्रिजेश्वरी कुमारी सिंह है। साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया जी पर अपहरण और धमकी देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए। 2 नवंबर 2002 की सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने राजा भैया जी के बेती राजभवन पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान वहां कुछ हथियार और अन्य संदिग्ध वस्तुएं पाए जाने का दावा किया गया, जिससे उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। इस आधार पर राजा भैया जी, उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह जी और भाई अक्षय प्रताप सिंह जी उर्फ गोपाल भैया जी को पोटा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
हालांकि 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो राजा भैया को जेल से रिहा कर दिया गया और उन पर लगाए गए सभी गंभीर आरोप हटा दिए गए। यह घटनाक्रम राजा भैया के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, जिससे उनका जन समर्थन और अधिक मजबूत हुआ। रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है, ने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। जब वह जेल में थे तो उन्होंने अपने एकांतवास की अवधि को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति में बदल दिया। उन्होंने रामायण और भगवत गीता का पाठ किया, केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार, जिससे उन्हें गहरी आत्मिक शांति और धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अलावा राजा भैया जी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं भी पढ़ी, जिनमें से रश्मि रथी उनकी पसंदीदा कविता थी। इस कविता में बलिदान, वीरता और कर्तव्य की बात की गई, जो उन्हें न केवल प्रेरित करती थी बल्कि जेल में भी उनकी मानसिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करती थी। 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार, खाद्य और रसद मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद राजा भैया जी के लिए 4 मार्च 2013 एक अहम मोड़ लेकर आया। 2 मार्च 2013 को डीएसपी जिया उल हक की हत्या के मामले में उनका नाम जुड़ा। इस विवाद के चलते 2013 में ही उन्होंने स्वयं ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सीबीआई की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार बेती राजा पूरी तरह से निर्दोष पाए गए। इस निष्कर्ष के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 अक्टूबर को उन्हें ससम्मान पुनः कैबिनेट मंत्री के रूप में बहाल कर दिया। राजा भैया जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण मोड़ देखे। 1993 और 1996 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। इसके बाद 2002, 2007 और 2012 के चुनावों में जीत हासिल कर उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। 1997 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कल्याण सिंह सरकार बनी, तब रघुराज ने मंत्री पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद 1999 और 2000 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में उन्होंने खेल और युवा कल्याण मंत्री का पद भी स्वीकार किया। 2004 में मुलायम सिंह यादव के अनुरोध पर उन्होंने खाद्य और रसद मंत्रालय का पद ग्रहण किया, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और सशक्त हुई। 2009 में रघुराज प्रताप सिंह जी की जिंदगी एक भयावह हादसे से बची। एक रविवार की शाम जब वे माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट से उड़ान भर रहे थे तो अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। करीब 6:30 बजे हथिगवा पुलिस थाना के पास विमान की आपातकालीन लैंडिंग के दौरान यह जमीन से टकरा गया। यह विमान केवल 3 महीने पहले ही खरीदा गया और हादसा इतना गंभीर था कि रघुराज प्रताप सिंह जी गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन जीवन की इस गंभीर घड़ी में देवराहा बाबा के आशीर्वाद से उन्हें इस खतरनाक स्थिति से उबरने में मदद मिली और उनकी जान बच गई। यह हादसा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके आस्था और आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया। 30 नवंबर 2018 को जब रघुराज प्रताप सिंह जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा के 25 साल पूरे हो जाने पर रामाबाई मैदान लखनऊ में अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया, तो यह एक ऐतिहासिक घटना बन गई। इस अवसर पर लाखों की संख्या में लोग मैदान में इकट्ठे हुए और इतना बड़ा जनसमूह था कि पूरे लखनऊ में जाम लग गया। रामाबाई मैदान पूरी तरह से भरा हुआ था और उतने ही लोग बाहर सड़कों पर फंसे हुए थे। यह दृश्य उनकी जनता से प्राप्त अपार स्नेह और प्रेम को दर्शाता है, जो उनके प्रति गहरी निष्ठा और विश्वास का प्रतीक था। आज रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में 3 सदस्यीय पार्टी बन गई, जिसमें 2 विधायक और 1 विधान परिषद सदस्य शामिल। इस उपलब्धि के साथ ही उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जो कांग्रेस और बसपा को भी पीछे छोड़ चुकी। यह उनके पार्टी की बढ़ती ताकत और उनके नेतृत्व में जनता के विश्वास को दर्शाता है, जो अब राज्य की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक बन चुकी है। राजा भैया जी की समाज सेवा उनके कार्यों से स्पष्ट है। हर साल वह 101 बहनों और बेटियों का सामूहिक विवाह कराते हैं, उन्हें सभी जरूरी सामान प्रदान करते हैं ताकि दहेज की परंपरा से मुक्ति मिल सके और हर लड़की को सम्मानजनक विवाह का अवसर मिले। इसके अलावा विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण या किसी की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने जैसे कदम उठाकर उन्होंने समाज के हर वर्ग की मदद की। राजा भैया जी की यह सेवाएं उन्हें जनता में बेहद प्रिय और सम्मानित नेता बनाती। सनातन के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्तित्व हैं वो। सनातन के लिए हमेशा आवाज उठाने का काम करते हैं।
फिर उसके लिए उन्हें सरकार का विरोध ही क्यों ना करना पड़े। फिर वो चाहे हमारे आस्था केंद्रों का मुद्दा हो या हिंदू एकता यात्रा हो, वो हमेशा बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। राजा भैया जी को ये ताकत अपने धार्मिक गुरुओं और संतों के चरणों में अपनी पूरी आत्मा समर्पित करके मिली है। जैसे भगवान श्री राम सबसे पहले संतों का सम्मान करते थे, संत ऋषि मुनियों को हमेशा अपने ऊपर ही रखते थे और भगवान उनके चरणों में पड़े रहते थे, बिल्कुल वैसे ही माननीय राजा रघुराज प्रताप सिंह जी संतों का सम्मान करते हैं। संतों को देखते ही वो सबसे पहले उन्हें नतमस्तक प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। जो दिखाता है वो सिर्फ जन्म और नाम से ही नहीं, कर्म से भी राजा। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि राजा रघुराज प्रताप सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में कुछ मिनटों में नहीं बताया जा सकता। जितना संभव था उतना बताने का प्रयास किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। आपके सवाल या सुझाव हमारे अगले वीडियो में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।